नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। बागबेड़ा थाना क्षेत्र के यादव भवन में ताश खेल रहे लोगों पर पुलिस ने की कार्रवाई, भेजा जेल। जवाहर नगर रोड नंबर 6 निवासी फैजान अख्तर ने फर्जी आधार कार्ड बनाकर एक साथ 3 लोगों को बेचा जमीन। कोर्ट से वारंट निर्गत होने पर आरोपी नटवरलाल के घर पर चस्पाया गया इश्तेहार। और 11,000 वोल्ट बिजली के तार की चपेट में आकर आदित्यपुर में एक नाबालिग युवक की करंट लगने से हुई मौत। डिमना रोड स्थित बैकुंठ नगर में मोबाइल देखने के दौरान 6 वर्षीय बच्ची गिरी एक तल्ले से नीचे, एमजीएम में चल रहा इलाज। खबरें विस्तार से। डिमना रोड स्थित बैकुंठ नगर में मोबाइल देखने के दौरान 6 वर्षीय बच्ची एक तल्ले से नीचे गिर गई। स्थिति गंभीर होने के बाद इलाज के लिए उसे एमजीएम में भर्ती करवाया गया। डिमना रोड स्थित बैकुंठ नगर में मोबाइल देखने के दौरान 6 वर्षीय सोहानी नामक बच्ची एक तल्ला भवन से नीचे गिरकर घायल हो गई। सूचना मिलने पर परिजनों ने बच्ची को इलाज के लिए एमजीएम में भर्ती करवाया है। कैसे गिरा बच्चा? अरे खेलते खेलते ऐसे पीछे हुआ, ऐसे बस घासा, पीछे ना देखा, नीचे चल गया उसका। हाथ में क्या था इसका? मोबाइल? हाँ, मोबाइल में है, मोबाइल था। किसका? घरे का मोबाइल था। इधर बागबेड़ा के यादव भवन में ताश खेल रहे लोगों पर पुलिसिया कार्रवाई से उग्र बस्ती वासियों ने घंटों थाने का घेराव किया। पुलिस पर ज्यादती करने का आरोप लगाकर हंगामा किया गया। एसएसपी ने कहा, ताश खेलना गलत काम है, इसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। पुलिस के साथ धक्का मुक्की एवं सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में पुलिस ने 5 आरोपियों को जेल भेजा। बागबेड़ा थाना स्थित पोस्तो नगर में यादव भवन में ताश खेल रहे लोगों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध करते हुए बस्ती के महिला पुरुषों ने थाना पहुंचकर विरोध जताया और घंटों हंगामा किया। सूचना मिलने पर सिटी एसपी और क्यूआरटी बल थाना पहुंचा और परिसर में हंगामा कर रहे लोगों को बाहर खदेड़ दिया। मौके पर एसएसपी एम तमिलवानन भी बागबेड़ा थाना पहुंचे और घटना की जानकारी ली। एसएसपी ने कहा कि डीजीपी के आदेश पर जुआ खेलने या गलत काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हमारा माननीय डीजीपी सर के द्वारा भी जो रिसेंटली घटनाएं होती थी, इसी के लिए एक जो रिव्यू मीटिंग में काफ़ी हम लोगों को सख्त निर्देश मिला है कि कहीं भी कोई जुआ खेलना या कोई मतलब कि गलत काम करना, नशा या दारू कौड़ी करना, उन लोगों के ऊपर अच्छी तरह कार्रवाई करने के लिए हम लोग का आदेश था। उस आदेश में हम लोग काम कर रहे थे। तो आज एक जगह से थाना प्रभारी को सूचना मिला किताड़ी में कि लोग बैठ के वहाँ पर ताश खेल रहे हैं। तो जो पेट्रोलिंग पार्टी गई वहाँ पर, पेट्रोलिंग पार्टी को देख के 2-3 लोग इधर उधर भाग गए थे और जो भी वहाँ पर लोग उपस्थित थे उन लोग से पूछा गया था। उन लोग के द्वारा बताया भी गया कि हम लोग ताश खेलते हैं और उनसे जो है पत्ता भी रिकवरी हुआ था और पैसा भी रिकवरी हुआ था। उसके अलावा उनको बोला भी गया था कि पूछताछ में आप सहयोग करिए और आप थाना आइए, आप हम लोग और पूछताछ करेंगे। लेकिन उन्हीं के साथ उसी समय में पुलिस के साथ उलझ गए और पुलिस को गाली गलौज करने लगे और धमकी भी देने लगे कि वर्दी उतार देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। तो फिर वहाँ से इन लोगों को लेकर आने के लिए प्रयास किया गया था, लेकिन वहाँ भी लोग उनके पुलिस ऑफिसर के साथ धक्का धुक्की किए। फिर जब थाना आने के बाद भी थाना प्रभारी दूसरी जगह पर थे, आके पूछताछ करके हम लोगों को खबर देने के लिए बताया गया था। तो पूछताछ करने से पहले ही जो है पूरा गांव उठ के यहाँ पर आके और थाना के सामने हो हल्ला करने लगे और पत्थर वगैरह लेके आए थे कि ये करने के लिए, कि इन लोगों को छोड़ देने के लिए। लेकिन उसमें जो है टोटल 6 आदमी है। अभी हम लोग कुछ प्रारंभिक पूछताछ वगैरह किए हैं। कुछ लोग उसमें ताश खेलने में शामिल है, एक्सेप्ट भी किए हैं, और कुछ लोग जो ताश खेलने वाले को पुलिस लेके आना था, उस लोगों को पुलिस के साथ हाथापाई किया, मना किया, जो सरकारी काम में बाधा डाले। और इसमें कुछ और भी लोग हैं कि बताया जा रहा है कि हम लोग जो है सब्जी लेने के लिए गए थे और पुलिस हम लोग को भी लेके आया है। उसमें हम लोग अभी जांच कर रहे हैं और कुछ सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी हम लोग के पास है। जांच करके फिर उचित कार्रवाई हम लोग करेंगे। इनके ऊपर वही है कि जो जुआ खेलने का अधिनियम में कांड दर्ज होगी, प्लस उसके बाद उसमें जो पुलिस के साथ काम करने के लिए, पुलिस का जो कार्रवाई है उससे वंचित रहने के लिए, उनके साथ हाथापाई करने के लिए, उनके साथ गाली गलौज और धमकी देने के लिए उन लोग के ऊपर सरकारी काम वादा जो है उस वाला में दायरा लग सकता है। तो आखिर किसके ऊपर क्या दायरा लगेगा वो हम लोग जो सीसीटीवी हम लोग को जो मोबाइल का रिकॉर्डिंग वगैरह है पुलिस ऑफिसर के पास भी है और कुछ पब्लिक के पास भी है, उसमें हम लोग देख के फिर निर्णय लेंगे। तो अभी हाथापाई में अभी तो मैंने पूछ नहीं पाया हूँ, लेकिन अभी ये लोग बता रहे थे कि हाँ पुलिस को भी वो लोग जो है हाथ वगैरह चला दिए। जो ओडी ऑफिसर खुद बोल रहे हैं कि आके गाड़ी में पत्थर वगैरह मार दिया था, तो उनको भी हम लोग पूछ रहे हैं कि कोई जवान का
यदि कोई इंजरी हुआ तो जवान को हम लोग ये भी कराएंगे, मेडिसिन भी कराने के लिए। वहीं जवाहर नगर रोड नंबर 6 निवासी नटवरलाल मोहम्मद फैजान अख्तर ने आधार कार्ड में धोखाधड़ी कर 3 लोगों को जमीन बेची, 11 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। एक ही जमीन को 3 लोगों को बेचने का आरोप लगा है। भुक्तभोगियों ने आजाद नगर थाना में उसके खिलाफ 1 वर्ष पूर्व ही एफआईआर कराया था। कोर्ट से वारंट निर्गत होने पर आरोपी के घर चरपाया गया इश्तेहार। जवाहर नगर रोड नंबर 6 निवासी नटवरलाल मोहम्मद फैजान अख्तर ने अपने भाई के आधार कार्ड पर अपना गलत तरीके से फोटो चिपकाकर 3 लोगों को गलत तरीके से जमीन बेचकर धनबाद फरार हो गया। बताया जाता है कि 11 लाख रुपए लेकर वह विगत 1 वर्षों से फरार चल रहा है। मामले की जानकारी होने पर भुक्तभोगियों ने थाना में मामला दर्ज कराया था। इस संबंध में कोर्ट से वारंट निर्गत होने पर थाना के द्वारा आरोपी के घर में इश्तेहार चस्पाया गया। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए मोहम्मद नौशाद आलम ने बताया, फ्रॉड किया है, फॉर्जरी किया आधार कार्ड के ऊपर, अपना भाई का आधार कार्ड पे अपना फोटो लगाकर हम लोग को बेवकूफ़ बना के अपने और मेरी वाइफ को 11 लाख रुपया का गबन किया ज़मीन के आधार पे, और एक ज़मीन को 2 आदमी से वो बेचा है। और फैजान अख्तर वो इतना बड़ा ये है, उसको ऊपर एनआई का केस लगना चाहिए। वो आधार कार्ड से छेड़छाड़ किया है। 1 साल से फरार है। 1 साल से फरार है वो। क्या किया था आपके साथ? मेरे साथ वो मेरी वाइफ के साथ ज़मीन बेचा वो, और ऑलरेडी पहले दूसरा आदमी ने ज़मीन बेच चुका था। और मेरे वाइफ से 11 लाख रुपया लिया, बोला हम आपको रजिस्ट्री करें, रजिस्ट्री नहीं किया, बाद में भागा हुआ है। थाना गए तो क्या? थाना वाला 1 साल तक किया, बाद में उसके बाद उसको फरार के ये लगाया है। फरार है, पुलिस नोटिस है, उसका खोज रहा है, बेल उसका वारंट निकला है, लेकिन कहाँ फरार है? वो धनबाद में है, उसके मालूम पड़ा में वो धनबाद में है। अब हम लोग तो रिक्वेस्ट करते हैं मीडिया वालों से कुछ हम लोग की मदद करिए। हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन हम लोग बहुत सपोर्ट किया 1 साल में। अभी लास्ट में आखिर में बेचारे वो क्या करे, हमारे पुलिस वाले संदीप इश्तेहार चिपका नहीं आया, उसके बाद उसको हम कोशिश करेंगे। कहाँ रहता हूँ? वो सामने इसका घर है, आगे में जगह का नाम क्या है? ये जगह रोज कॉलोनी रोड नंबर 6 जवाहर नगर। ये लोग 1 साल से हम लोग के साथ फ्रॉड किए, ठीक है। 1 साल से हम लोग पहले 6 महीने तो टलाए, ये चेक के माध्यम से चेक दिए, चेक बाउंस कर दिया 2 बार। कितने आदमी का पैसा लेके भागा? 3 आदमी हैं। 3 आदमी का पैसा लेके। क्या नाम है तीनों का? ये मेरा नाम मोहम्मद नासिर है, आसिफ अली है, और इनकी ये मेरी अलिया मोहम्मद साजिया नूरानी। और वहीं आदित्यपुर के आरआईटी थाना क्षेत्र के तहत मार्ग संख्या 7 लंका टोला में नाबालिग युवक की करंट लगने से मौत हो गई। घटना सोमवार सुबह 10 बजे की है। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि युवक किसी टेंट हाउस द्वारा पेड़ में ऊपर लगाए गए लाउडस्पीकर को उतारने के लिए चढ़ा था। इसी क्रम में वह एक 11,000 बिजली तार की चपेट में आ गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक युवक 14 वर्षीय गौरव शर्मा के 2 भाई हैं। मृतक के पिता सुदामा शर्मा पेशे से कारपेंटर हैं। इधर घटना के बाद मौके पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई है। लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सूचना पाकर मौके पर आरआईटी पुलिस पहुंच गई। वहीं लोगों को समझा बुझाकर शव वहां से उठाने का प्रयास किया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सरस्वती पूजा कमेटी द्वारा लाउडस्पीकर पेड़ के ऊपर लगाया गया था। मृतक आदित्यपुर के किसी टेंट हाउस के लिए काम करता था। सोमवार को सुबह 10 बजे टेंट संचालक के आदेश पर लाउडस्पीकर उतारने के क्रम में हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। इधर घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। क्या हुआ था? चढ़ के चोंगा खोलने चढ़ा था, पैर स्लिप हो गया, 11,000 पे गिर गया। अच्छा। और वहीं पर लड़का लोग दौड़ के बांध से फिर उसको गिराया। तो लड़का की स्थिति क्या हो, मतलब डेथ हो गया। तो आप लोग अभी क्या चाह रहे हैं? चाहिए, गरीब बच्चा है, कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। तो लापरवाही बिजली विभाग का, सब जगह अंडरग्राउंड केबल वगैरह हो रहा है, लेकिन यहाँ हम लोग क्या हो नहीं रहा। ना मिला था कि रोड नंबर 7 लंका टोला में लड़का है जो करंट लगने से गिर गया था, मृत्यु हो गई। कैसे करंट लगा था? तार के सट जाने के कारण हुआ। क्या पैर में कुछ कर रहा था या फिर? ये पाजा से चोंगा लगाया था, उसको खोलने के लिए चढ़ाया गया था। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी उसका पोस्टमार्टम के लिए भेजना है, फिर आगे जो कानूनी कार्रवाई होगी किया जाएगा। कुछ मुआवजे की बात है? मुआवजा की बात हुई है, पोस्टमार्टम के बाद आगे जो किया जाएगा। उधर कोल्हान प्रमंडलीय पारंपरिक स्वशासन ग्राम प्रधान संघ ने डीसी को ज्ञापन सौंपा। सोशल ऑडिट प्रथा को समाप्त करने की मांग की है।
कोल्हान प्रमंडलीय पारंपरिक स्वशासन ग्राम प्रधान संघ ने डीसी को ज्ञापन सौंपकर मनरेगा मामले में सोशल ऑडिट की प्रथा को समाप्त करने की मांग की है। इसलिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं कि जो मनरेगा के तहत जो बेरोजगार को रोजगार देने का जो काम है, पहले था नरेगा और अभी हो गया मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार स्वरोजगार गारंटी योजना। ये योजना नहीं है बल्कि एक एक्ट है और एक्ट के तहत हमारे ग्राम सभा को पूरा अधिकार दिया है। इसलिए हम लोग ग्राम सभा सर्वोपरि है और उस पर सोशल ऑडिट करने का, सामाजिक अंकेक्षा करने का पूरा अधिकार ग्राम सभा का कर रहे हैं। और इस पर जो बिचौलिए के द्वारा, बाहरी व्यक्ति द्वारा, किसी एनजीओ के माध्यम से ये सोशल ऑडिट कराया जा रहा है। इस पर हम लोग ग्राम प्रधान लोग बहुत विरोध करते हैं और इस पर अविलंब इसका रोका जाए, ग्राम सभा को दिया जाए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उत्तम कुमार सिंह, मैं कोल्हान प्रमंडलीय पारंपरिक स्वशासन ग्राम प्रधान के प्रेसिडेंट हूँ। और महाप्रबंधक नवाड ने पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले का भ्रमण किया, कौशल विकास परियोजना का उद्घाटन किया। कहा, ग्रामीण युवक युवतियों के लिए सृजित होंगे रोजगार के अवसर। गौतम कुमार सिंह, महाप्रबंधक नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय झारखंड रांची ने नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित कौशल विकास परियोजना के अंतर्गत बारडी जमशेदपुर में सिलाई ऑपरेटर के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ज्ञात हो, नाबार्ड और टाटा स्टील फाउंडेशन के समन्वय से जारी वर्ष 2021-22 के दौरान पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां जिले के 135 ग्रामीण युवक एवं युवतियों को सिलाई ऑपरेटर और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में प्रशिक्षित कर रोजगार के अवसर से जोड़ा जाएगा। महाप्रबंधक नाबार्ड ने बताया कि 2021-22 के स्वीकृत कौशल विकास परियोजना के अंतर्गत 75 ग्रामीण युवतियों को सिलाई ऑपरेटर का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा और इन प्रशिक्षुओं को रेडीमेड गारमेंट्स की निर्यातक कंपनी शाही एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड में सीधे रोजगार से जोड़ा जाएगा। शेष 60 ग्रामीण युवक युवतियों को हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें संबंधित गतिविधियों के अच्छे होटल रेस्टोरेंट में नौकरी मिल जाएगी। इस अवसर पर सिद्धार्थ शंकर, जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड, देवदूत मोहंती, सेक्रेटरी टाटा स्टील फाउंडेशन, चंदना सुमन, सहायक प्रबंधक नाबार्ड आदि उपस्थित थे। इधर जमशेदपुर के निर्मल गेस्ट हाउस में आजसू पार्टी के द्वारा जन संग्रह धन संग्रह अभियान की शुरुआत की गई। राज्य भर में आजसू पार्टी के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत शहर के कई प्रतिष्ठित लोग एवं व्यवसायियों ने पार्टी की सदस्यता ली। मौके पर पार्टी के प्रधान महासचिव रामचंद्र सहित मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 को आजसू पार्टी ने संघर्ष वर्ष के रूप में चलाए जाने का संकल्प लिया है और इसी के तहत इस अभियान को राज्य भर में चलाया जा रहा है। पूरे प्रदेश स्तर पर पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी के नेतृत्व में जन संग्रह धन संग्रह कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है और उसी कार्यक्रम के तहत आज पूर्वी सिंहभूम जिला समिति के नेतृत्व में जमशेदपुर से भी जन संग्रह धन संग्रह कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है यहाँ से भी, और कई पदाधिकारियों ने, सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने, नामचीन व्यक्तियों ने सदस्यता ग्रहण किया है। और पार्टी का जो उद्देश्य है कि सामाजिक न्याय और विकास, इन संकल्पों को गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा, संगठन को मजबूत किया जाएगा एवं जनता के साथ खड़ा होकर के उनके मुद्दों के साथ संघर्ष के लिए प्रयास करते रहेंगे। चूँकि पार्टी ने वर्ष 2022 को संघर्ष वर्ष के रूप में संकल्प लिया है और झारखंड के तमाम जन मुद्दों को लेकर के, ज्वलंत विषयों को लेकर के जनता के साथ संघर्ष किया जाएगा। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। हर आदमी का सपना होता है एक ड्रीम कार। अगर आप चाहते हैं आपकी कार आपके सपनों जैसी सुंदर हो, तो आप आए हमारे पास। कार एक्सेसरीज, कार डेकोरेशन, कार एंड बाइक मॉडिफिकेशन,
ब्रांडेड साउंड सिस्टम एंड अदर आइटम्स, और भी बहुत कुछ। अगर आपकी कार रास्ते में खराब हो गई है तो हमें फौरन फोन करें। ब्रेकडाउन सर्विस 9031934924। होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। ब्रेकडाउन सर्विस, मेंटेनेंस, वॉशिंग एंड ड्रॉपिंग, एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। मैकेनिकल, डेंटिंग, पेंटिंग और सभी सुविधाएं। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारे वेबसाइट www.ashrafimotor.com पर। सभी सामान की क्वालिटी देखें, बाजार से रेट मैच करें और फिर हमारे डिस्काउंट शॉप में आएं। हमारा पता है अशरफी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, मस्जिद रोड, गोलमुरी, जमशेदपुर। अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 06572956 ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जल मीनार लगे 1 साल हो गए हैं, ग्रामीणों को नहीं मिला है अब तक पेयजल। महिलाओं ने डेगची बाल्टी लेकर जल मीनार के समक्ष प्रदर्शन किया। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड अंतर्गत हेसड़ा पंचायत के सोनापोश नीचे टोला में 14वें वित्त आयोग से लगे 1000 लीटर का जल मीनार से लोगों को नहीं मिल रहा है पेयजल। महिलाओं ने डेगची बाल्टी लेकर जल मीनार के समक्ष किया प्रदर्शन। महिलाओं का कहना है कि जल मीनार बने आज 1 साल हो चुके हैं। बनने के बाद 1 महीने तक किसी तरह लोगों को पेयजल मिलता रहा, मगर उसके बाद खराब हो चुका है। कई बार मुखिया समेत पीएचडी विभाग को लिखित सूचना दी गई, मगर अब तक जल मीनार को ठीक नहीं कराया गया।
जिसके कारण सैकड़ों परिवार दूसरी जगह से पीने का पानी लाने को विवश हो रहे हैं। पदलोचन गोप कहते हैं कि जब से इस हैंडपंप पर मोटर लगा तब से हम लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। न जल मीनार से पानी मिल रहा है और न हैंडपंप चल रहा है। गांव वाले चंदा कर बनाकर थक चुके हैं। कई बार ठेकेदार को सूचना दी गई, मगर आज 1 वर्ष बीत चुके हैं, किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। गर्मी आने वाली है, अगर जल्द ठीक नहीं हुआ तो पूरा गांव पेयजल के लिए त्राहिमाम करेगा। जो चालू हो गया था 1 महीना 1.5 महीना पानी अच्छा दिया, अच्छा देने के बाद मोटर खराब हो गया हम लोगों का, और स्विच भी खराब हो गया। पानी तो नीचे से पानी ऊपर उठता नहीं था, इसीलिए हम लोग का दिक्कत इतना जो पानी का हो गया है, तो अब अभी बहुत कष्ट हो रहा है पानी का हम लोग का। इसमें कितना परिवार प्रभावित हो रहा है? परिवार मान के चलिए 150-200। कहाँ से पानी ले रहे हैं अभी आप लोग? हम लोग अब चापाकल भी खराब हो गया, तो चापाकल सादा उदा करके हम लोग बनाए, और बनाने के बाद अभी चापाकल से भी पानी ले रहे हैं थोड़ा बहुत, उसी में हम लोग काम चला रहे हैं। 1 साल हो गया, फिर सोलर 1 साल से 1 महीना चल रहा, ठीक ठाक से नहीं चलता आड़ा छड़ा चल रहा है, फिर खराब हो गया। फिर उसके बाद हम मोटर से पानी नहीं निकला, ये नलकूप से पानी हम हिले कर लेते हैं, लेकिन हमको पानी से बहुत कष्ट हो रहा है। हम दूसरा जगह हम जाकर और पानी लाते हैं। अभी कितना दिन से आप लोग को पानी नहीं मिल रहा जल मीनार से? बने हुआ है, 1 साल हुआ है ना, 1 मास दिया था, उसके बाद बंद हो गया। और अभी आप लोग कहाँ पानी ले रहे थे? अभी दूसरा जगह से बहुत दिक्कत हो रहा है बाल बच्चा को। दिल्ली में सिख युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में शहर के सिखों में उबाल है। कहा दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। दिल्ली में सिख युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद मुंह काला कर केश काटे जाने पर देश भर के सिख समुदाय के लोगों में आक्रोश है। दिल्ली से लेकर जमशेदपुर तक केंद्र और दिल्ली सरकार का विरोध शुरू हो चुका है। जमशेदपुर के सीताराम डेरा गुरुद्वारा में सिख समाज की बैठक हुई, जिसमें सभी दलों के लोग शामिल हुए, जहां सभी ने दिल्ली और केंद्र सरकार के अलावा विपक्ष से भी मामले में हस्तक्षेप कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। समाज के लोगों ने इसे एक जघन्य अपराध बताया और कहा सरकार गिरफ्तारी कर खानापूर्ति कर रही है, मगर युवती को इंसाफ तब मिलेगा जब आरोपियों को फांसी की सजा दी जाएगी। 26 जनवरी की घटना है ये। हम लोग को कुछ दिनों बाद पता चला इसके बारे में कि वहाँ पे दिल्ली में हमारी जो बहन है उसके साथ गैंगरेप किया गया, उसका केस कत्ल किया गया और उसका मुंह काला करा के सड़कों पे घुमाया गया। बहुत ही शर्म की बात है, वहाँ की केजरीवाल सरकार सिखों के वोट से वहाँ पे सरकार बनाती है और सिखों की बात नहीं रखती है। आज केजरीवाल सरकार पंजाब में जा रही है कि सिखों को मैं सेफ्टी दूंगी, शिक्षा दूंगी, स्वास्थ्य दूंगी। यही आपका ये झूठापन आपके सामने नजर आता है। आपकी सरकार में सिख बच्ची यदि सुरक्षित नहीं है तो आप वहाँ पे क्या सुरक्षित होगी? पहली बात, आगे मांग कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात है ये है कि दिल्ली के जो केंद्र सरकार है वो भी इस पे आगे नहीं आ रही, ना कांग्रेस सरकार विपक्ष में बैठ के इसके लिए बात कर रही है। हम लोग यहाँ के सिख नौजवान सब जमशेदपुर के ये मांग कर रहे हैं सरकार के द्वारा कि वो जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करे, क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ पकड़ा गया है और हमें पता है वो छोड़ देंगे, वो कोई कुछ करेंगे नहीं इस पे, ये सिर्फ दिखावे के लिए कर रही है। पर यदि पकड़ा है इस पे संविधान के मुताबिक इस पे कार्रवाई होनी चाहिए जो दोषियों के ऊपर, और उनसे कड़ी से कम उम्र कैद और फांसी की सजा होनी चाहिए। ये हम लोग की यहाँ से मांग है। और वहीं जमशेदपुर के गोलमुरी थाना अंतर्गत केबुल टाउन स्थित मस्जिद में जरूरत से अधिक तेज आवाज में 5 वक्त आजान को लेकर विश्व सनातन परिषद ने आपत्ति जताते हुए जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा है। सौंपे गए मांग पत्र के माध्यम से परिषद के प्रदेश प्रमुख निशांत प्रसाद ने बताया कि गोलमुरी थाना अंतर्गत केबुल टाउन एरिया के रिहायशी इलाके में स्थित एक मस्जिद जो काफी पुराना है, जिसमें एक विशेष धार्मिक समुदाय द्वारा विगत कई दशकों से लाउड स्पीकर के माध्यम से दिन में 5 बार अजान एवं नमाज का ऐलान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हमारा समाज धर्मनिरपेक्ष है, मगर उक्त मस्जिद के आसपास सभी संप्रदाय के लोग हंसी खुशी से लंबे समय से धार्मिक सद्भाव के साथ रहते आए हैं, जिससे उन्हें कभी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होती है।
मगर पिछले 1-2 वर्षों से उक्त मस्जिद प्रशासन एवं वहां के विशेष समुदाय के लोगों द्वारा मस्जिद के आसपास रिहायशी इलाकों के छतों पर जबरन अनगिनत लाउडस्पीकर लगाए जा चुके हैं, जिसके माध्यम से प्रतिदिन दिन में कई बार अजान, नमाज एवं अन्य धार्मिक कार्यक्रम का संचालन तीव्र ध्वनि से किया जाता है, जिस कारण वहां पर रहने वाले अन्य धर्म के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। वहीं बुजुर्ग एवं रोगी व्यक्ति मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि चूंकि वहां पर उक्त धर्म विशेष के लोगों की संख्या काफी अधिक है एवं उनका दबदबा है, जिस कारण इलाके में रह रहे अन्य धार्मिक समुदाय के लोगों द्वारा विरोध किए जाने पर उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। लोगों के मन में डर का माहौल बना हुआ है। इतना ही नहीं, लंबे समय से रह रहे लोग अब औने पौने दामों में अपनी मकान बेचकर पलायन कर रहे हैं, जो सामाजिक सौहार्द के हित में सही नहीं है। उपायुक्त को सौंपे ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने बताया कि समय रहते अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो किसी भी वक्त धार्मिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका है। उन्होंने बताया कि लोगों के भीतर आक्रोश की भावना उत्पन्न हो रही है, जिस कारण उस इलाके में कभी भी शांति भंग हो सकती है एवं हिंसा एवं विधि व्यवस्था बिगड़ सकती है। उन्होंने जिले के उपायुक्त से तत्काल इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जरूरी पाबंदी लगाए जाने की मांग की है। मामला ये है कि गोलमोली मस्जिद से जो बाहर चारों तरफ जो बिल्डिंग है ऊंची ऊंची इमारतों पे देखा हमने कि वहाँ पे ट्रम्पेट लगा हुआ है, तो वो बेवजह क्या है कि डिस्टर्बिंग का कारण है और उससे क्या है कि सौहार्द बिगड़ सकता है। इसलिए हमने उसको एक ज्ञापन दिया है कि उसको बिल्डिंग से हटा दिया जाए। धार्मिक स्थल से कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पे जो पूजा पाठ या कोई भी अन्य धार्मिक स्थल का बिल्डिंग के बाहर लगाना, परमाइसिस के बाहर लगाना, इस चीज़ का हमने विरोध किया है। हमारा भी जो मुद्दा है वो केवल मतलब कोई पर्टिकुलर एक धर्म को लेकर के या फिर कोई एक पर्टिकुलर जोन को लेकर के नहीं है। इन जनरल कोई भी धार्मिक स्थल हो, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, अगर आप अपना मतलब किसी भी तरीके का कीर्तन होता है या फिर प्रे आप करते हैं तो अपने प्रेमाइसिस तक लाउड स्पीकर यूज़ कीजिए। उसके अलावा जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर मस्जिद है या मंदिर है और हम यहाँ से 1 किलोमीटर दूर कोई बिल्डिंग में जा करके लगा दिए वहाँ पे लाउड स्पीकर, तो वो तो एक तो नॉइस पोल्यूशन है ही, प्लस ये अलग तरीके का विवाद भी खड़ा कर सकता है। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एरिया में किसी के घर पे कोई बुजुर्ग है या किसी का एग्जाम चल रहा है या किसी को रेस्ट की जरूरत है, तो ये उसको बहुत ही नेगेटिव तरीके से हैम्पर करेगा। बस इसी चीज के लिए किसको ज्ञापन दिया? डीसी को। यही चीज हम लोगों ने डीसी के सामने। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुमार सत्यम। उधर मानगो यातायात थाना के एएसआई अनिरुद्ध मंडल हुए सेवानिवृत्त। विदाई समारोह में अंग वस्त्र एवं पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। मानगो यातायात थाना के एएसआई अनिरुद्ध मंडल सेवानिवृत्त हो गए। विदाई समारोह में यातायात डीएसपी कमल किशोर, थाना प्रभारी रणविजय शर्मा ने संयुक्त रूप से अंग वस्त्र एवं पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। एएसआई अनिरुद्ध मंडल और मैं 15 में देवघर से बदल के आया जमशेदपुर। इसके बाद ट्रैफिक थाना यातायात थाना मानगो 13 महीना कार्यरत रहा। 31 तारीख को मैं सेवानिवृत्त हो गया, मैं रिटायर हो गया। और जो सम्मान मुझको मिला डीएसपी साहब से और भी जो पदाधिकारी थे, मेरे बड़ा वो थे और थाना के बड़ा वो थे और जो भी मेरे भाई बंधु हैं और मीडिया पर कर्मी हैं और मेरे आम पब्लिक समाज जो हैं, उन सबों ने जो मुझको प्रोत्साहन दिया, इज्जत दिया, सम्मान दिया, वो मैं नहीं कह सकता हूँ, वो मैं कहने काबिल नहीं हूँ और मैं विशेष नहीं कहूँगा। जो भी इज्जत मिला बहुत अच्छा मिला, बहुत सम्मान मिला हमको। ये बहुत ही अच्छे जो है पदाधिकारी थे और निश्चित रूप से इनके रिटायरमेंट से मानगो यातायात थाना के जितने भी स्टाफ हैं, पदाधिकारी हैं या जो भी कर्मी हैं, ये लोग जो है कि काफ़ी दुखी हैं, परंतु उन्हें संतोष है कि ये बहुत ही अच्छी सेवा देकर रिटायर कर रहे हैं। और हम लोगों के विभाग की ये परंपरा है कि कोई भी साथी हम लोगों का सेवानिवृत्त होता है और हम लोगों से बिछुड़ता है तो हम लोग उसको फेयरवेल देते हैं, उसकी हम लोग जो है विदाई देते हैं। और आज उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज इस विदाई समारोह का आयोजन मानगो यातायात थाना परिसर में किया गया। आदित्यपुर स्थित शिव मंदिर प्रांगण में 4 दिवसीय राम दरबार और शनिदेव के प्रतिमा का स्थापना का अनुष्ठान आज भव्य कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ है।
4 दिनों तक चलने वाले इस अनुष्ठान में 7 फरवरी को कलश यात्रा एवं वेदी पूजन, 8 फरवरी को जलादिवास, 9 फरवरी को अन्न अधिवास और 10 फरवरी को फलादिवास एवं नगर भ्रमण कार्यक्रम के साथ अनुष्ठान संपन्न होगा। 10 फरवरी की शाम मंदिर परिसर में महाभोग का वितरण किया जाएगा। इस अनुष्ठान को अयोध्या से आए स्वामी गोपाल जी महाराज के नेतृत्व में आचार्यों कर टोली संपन्न कराएंगे। इस अनुष्ठान में रमन चौधरी, रंजित शर्मा आदि संपादित करा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, जमशेदपुर में सामाजिक संस्था लीगल पाइपर ने जमशेदपुर अक्षेत्र विभाग पर लापरवाही एवं भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में इन्होंने जिले के उपायुक्त को शिकायत पत्र सौंपा है और इस पर कार्रवाई की मांग की है। संस्था के सदस्यों के अनुसार शहर में जितने भी सामुदायिक भवन हैं, उनका शुल्क अक्षेत्र विभाग लेती है, लेकिन वहां देख रेख नहीं किया जाता है। इन भवनों में शौचालय बदतर स्थिति में है। वहीं इन्होंने कहा कि विभिन्न इलाकों में खाली पड़े स्थानों, यहां तक कि फुटपाथ को भी अक्षेत्र विभाग पार्किंग बना देती है और गरीब जनता से पार्किंग के नाम पर पैसे वसूलती है। साथ ही शहर में जितने अवैध भवन बनते हैं, उन्हें पहले नक्शे के नाम पर रोका जाता है, जबकि कुछ ही दिनों बाद दोबारा निर्माण होता है, जिसमें स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचारी नजर आती है। ऐसे में जिला प्रशासन को इस पर कानूनी कार्रवाई करते हुए भ्रष्ट अफसरों पर नकेल कसने की मांग इन्होंने जिले के उपायुक्त से की है। के स्पेशल अफसर कृष्ण कुमार के द्वारा पूरे क्षेत्र में फैलाए जा रहे भ्रष्टाचार के विरोध में उपायुक्त महोदय का ध्यान आकृष्ट कराने आए हैं। जेएनएससी जो है जमशेदपुर में जो भी सामुदायिक भवन है उसके लिए एक रसीद काटती है, लेकिन सिर्फ रसीद ही काटती है। उन भवनों में व्यवस्था के नाम पे पैसे लेकर के डीवीसी की बिजली चोरी कराई जाती है। ना ही वहाँ शौचालय की व्यवस्था है, ना ही साफ सफाई की व्यवस्था है। जमशेदपुर में जो भी अवैध भवन बन रहे हैं उन्हें तो पहले रोक दिया जाता है अवैध बोल करके, परंतु ये उपायुक्त महोदय बताएंगे कि किन नियमों के तहत उन्हें फिर उसको बनवा दिया जाता है। किसी भी खाली क्षेत्र को पार्किंग घोषित कर दिया जाता है और वहाँ से गरीब जनता से जो है पार्किंग के नाम पे एक पैसा वसूला जाता है। तो निश्चित रूप से जेएनएससी का एक ही काम बच गया है कि भैया वसूली कीजिए और जनता को सहूलियत देने के नाम पे वो आप देख ही रहे हैं भवन की स्थिति। हमारे सदस्यों ने जा करके एक वीडियो बनाया था कि किस तरीके से डीवीसी जो कि विद्युत प्रदाता कंपनी है उसकी चोरी कराई जा रही है जेएनएससी के अधिकारियों के द्वारा। तो हमारा यही मांग है कि जेएनएससी के अफसर जितने भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं इस तरीके के हम लोगों ने लिखा है, उस पर उपायुक्त महोदय जांच करें और कानूनी कार्रवाई करें। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। बागबेड़ा थाना क्षेत्र के यादव भवन में ताश खेल रहे लोगों पर पुलिस ने की कार्रवाई, भेजा जेल। जवाहर नगर रोड नंबर 6 निवासी फैजान अख्तर ने फर्जी आधार कार्ड बनाकर एक साथ 3 लोगों को बेचा जमीन। कोर्ट से वारंट निर्गत होने पर आरोपी नटवरलाल के घर पर चस्पाया गया इश्तेहार। और 11,000 वोल्ट बिजली के तार की चपेट में आकर आदित्यपुर में एक नाबालिग युवक की करंट लगने से हुई मौत। डिमना रोड स्थित बैकुंठ नगर में मोबाइल देखने के दौरान 6 वर्षीय बच्ची गिरी एक तल्ले से नीचे, एमजीएम में चल रहा इलाज। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।